मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। वो मुझे धमकी दे रहा है, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। एक महिला थाना कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने, यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया है कि कई लोग पिछले कई सालों से इसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की का फ़िलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इनको भी जाकर के मेरे द्वारा खुद पर्सनली उनसे मुलाकात की गई, इनको समझाया गया, इनको डायरेक्ट समझाया गया, तो बताया गया कि डरने की ज़रूरत नहीं है और पुलिस हमेशा इनके साथ है। सर, कितने लोगों को सर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? करीब 25 लोगों का नामजद है इसमें, 25 लोगों का नाम के साथ है और 3 अज्ञात इसमें मुकदमा पंजीकृत है। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।